सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ और सतगुर सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे, यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्यमय शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं। हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है।
और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है। इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने सबलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है। क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, प्रत्येक मानव श्रीधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़प है, और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर बोला बाला सा, उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं, और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है, और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते भी घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा, तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि है पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत
और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। अब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान देखिए, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल एक संकेत दिया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। उसने बीच के विषय में नहीं बताया, उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी अंगों की जानकारी देगा। अब देखो परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है। इसका ये तना क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, और इससे मोटी डार निकली ये ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म है, क्षर पुरुष। ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और इससे निकली एक मोटी डार। बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक लेते हैं। बहुत से ब्रह्मांड है परमात्मा के, ऐसे एक ब्रह्मांड में आते हैं। ये एक डार जो है मोटी, वो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। उसकी फिर तीन शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा है। हम पात रूप संसार, हम सभी यहाँ पत पात रूप के अंदर है। और मूल कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। यहां से खुराक चलती है, यहां से खुराक चलती है जड़ से पौधे पेड़ को, तने में, तने से डार में, डार से तीनों शाखाएं में, और शाखाओं के बाद इन पत्तों में आती है। अब तीन परमात्मा सिद्ध हुए। एक ये ब्रह्म, एक परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, एक ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म, ये अक्षर पुरुष तना है, और ये क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ये एक मोटी डार है। और तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और पात रूप सनातन। और आप सबने देखा ही कि इस वीडियो में सच्चा सतगुरु कौन है। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान द्वारा आपने देखा कि सच्चा सतगुरु